गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक मैच्योर गैमेटोफाइट और इसी को बोला जाता एम्ब्रियोसेक। अब देखिए ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और इसके पहले आप लोग सब्सक्राइब लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो एक टॉपिक क्या है इसमें, मैच्योर एम्ब्रियोसेक। और इसके पहले आपने एक डायग्राम देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में जो सबसे लास्ट में एक पार्ट था एम्ब्रियोसेक। तो ये लास्ट का डायग्राम ही यहाँ पे पूरा डीपली स्टडी किया गया यहाँ पे मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। और इसमें जो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर होता, फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोसेक का। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको जो इसमें डायग्राम ड्रा करना है वो आप ड्रा करेंगे फंक्शनल मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियोसेक तक। इसको मैं अभी आपको डीपली दिखाई दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें क्या दिया गया, ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर, 3 सेल्स का डी जनरेट हो जाएगी। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल, देन सेकेंड टाइम 4, थर्ड टाइम 8। अब 8 में से क्या हुआ, 3 सेल क्या होगी अपवर्ड और 3 सेल कहाँ होगी डाउनवर्ड, एंड 2 कहाँ पे आएगी एज द पोलर कंडीशन, सेंटर कंडीशन। और इसी जो फॉर्मेशन होगा पोलर न्यूक्लियाई और बाद में इससे फॉर्मेशन हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या पूरा यहाँ पे ये डायग्राम होता है एग एपरेटस। एग एपरेटस में 1 क्या होता है एग और 2 क्या होती है सिनर्जिड। और सिनर्जिड के यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे होती है कि स्ट्रक्चर फिलीफॉर्म एपरेटस। इसका वर्क क्या होता है, अभी एक टॉपिक आपने स्टडी किया होगा पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। तो जब पॉलिन ट्यूब आती है तो पॉलिन ट्यूब को गाइडेड करता है यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस। द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस, इट हेल्प द गाइडिंग द पॉलिन ट्यूब। पॉलिन ट्यूब को क्या करा गाइडिंग, इसको आप राइट भी कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस, इट हेल्प द गाइडिंग द पॉलिन ट्यूब। पॉलिन ट्यूब को क्या कर रहा, गाइड कर रहा। और कौन कर रहा, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो इस डायग्राम को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। डायग्राम क्या है, मैच्योर एम्ब्रियोसेक, या यहाँ पे आ सकता है 7 सेल 8 न्यूक्लियस। ओके। और एक टॉपिक आपका आएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। पूरा यदि आप डीपली स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें पहले आपने जो स्टडी किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और यहाँ पे क्या मेगा स्पोरोजेनेसिस, और दोनों में जो फॉर्मेशन हो रहा मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल थ्रू मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन दोनों में क्या कॉमन है। तो डेफिनेशन क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल थ्रू म्यूटिक डिवीजन, इट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये डायग्राम आप लोग कंप्लीट कीजिए। ये डायग्राम है मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। क्लियर। और ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिए। एक पिक्चर और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम मेंशन किया गया, तो आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, इसको कंप्लीट कीजिए। अब इन दोनों डायग्राम में आप देखिए, दोनों में आप देखें जो कार्पेल्स है, कार्पेल्स की काउंटिंग क्या है बहुत ज़्यादा, और जब ज़्यादा होती है तो उसे बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। क्लियर। अब देखिए इसमें जो कार्पेल्स है क्या फ्यूज है, बट इसमें कार्पेल्स क्या फ्री है। और जब कार्पेल्स फ्यूज होते हैं, अटैच होते हैं, तो इसे बोलते हैं हम सिनकार्पस। और जब कार्पेल्स फ्री होते हैं तो इसे बोलते हैं एपोकार्पस। सपोज बोर्ड एग्जाम में डायग्राम आ गया, ये डायग्राम इन्होंने मेंशन कर दिया। अब पूछ लिया इसमें आइडेंटिफाई इन विच प्लांट, किस प्लांट में एक कंडीशन पाई जा रही है, तो वहाँ पे आप आंसर राइट कर सकते हैं पेपेवर। ये डायग्राम पेपेवर का है और ये डायग्राम है माइकेलिया। तो दोनों यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर लीजिए, फर्स्ट डायग्राम पेपेवर एंड सेकेंड डायग्राम माइकेलिया। ओके। ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे ये डायग्राम अपर के स्टिग्मा, यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे ओवरी। पॉलिंग ग्रेन्स जो आ रहे हैं कहाँ पे, स्टिग्मा में आ रहे हैं।
ओके। और जैसे पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा तक आते हैं इससे बोलते हैं पॉलिनेशन। क्लियर? क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोला जाएगा। तो आप लोग इस टॉपिक को स्टडी कीजिए, ओके। और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए आप लोग। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे उतने ज़्यादा आपके साथ नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। और लाइक और शेयर करते रहिए, ओके। थैंक यू।